नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या क्या होता है, कैसे एंजॉय किया जाता है, सारी जानकारी लेंगे अभी। 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधन किया जाता है। इस दिन झंडे को फहराना, परेड, देशभक्ति के गीत, राष्ट्रगान सुना जाता है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। सबसे पहला संबोधन 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जनता को संबोधन किया। इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और इस उत्सव को मनाने में परिवार व दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखी जाती हैं, देशभक्ति के गीत सुने जाते हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है, जो बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी खुश होते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अवकाश जो होता है और साथ में स्वतंत्रता दिवस भी तो है। आज के दिन 15 अगस्त बच्चे और बड़े छत पर चढ़कर पतंग का मनमोहक दृश्य देखते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। सभी राज्यों की बात की जाए तो सारी जगह पतंगे शायद ना उड़ती हो, पर जैसे कि मैंने देखा है दिल्ली में आपको आसमान नहीं दिखेगा। 15 अगस्त को आपको बस पतंगे ही पतंगे दिखेगी, पतंगे उड़ेगी। आप ऐसा देखेंगे कि आप कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जो सिर्फ ऊपर पतंगों से ही छत बना रखी है। आपको इतना अच्छा दृश्य लगेगा। आप एक बार 15 अगस्त को दिल्ली में जरूर आएं और पतंगों का मनमोहक दृश्य देखें। अगर आप किसी कारण से दिल्ली नहीं आ सकती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अमृतसर में भी आ सकते हैं। अमृतसर में भी पूरा यही माहौल होता है। अमृतसर में, दिल्ली में आप ऐसी चीजें देख सकते हैं। आसमान में आपको तिरंगे वाली पतंगे, साथ में आपको गुड्डा, किंग, क्वीन ऐसी कई पतंगों के नाम दिखेंगे जो आपका मन को मोह लेगी। दिल्ली में मैंने देखा कि सभी अपनी छत पर जाकर जोर जोर से गाने सुनते हैं, डीजे लगा लेते हैं देशभक्ति के, और साथ में उनके मन में इतना जुनून होता है कि वो एक दूसरे की पतंग को पेचा लड़ाते हैं, दूसरे की पतंग को काटते हैं, जो मन को इतना मनमोहक लगता है कि आप भी आकर जरूर देखें। सभी अपनी छत पर कुछ ना कुछ बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सीन होता है। सबसे अच्छी बात आपको दिल्ली में ये लगेगी कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर दिल्ली में फ्लैट है। अब एक ही छत पर सारे बंदे, सारे व्यक्ति, सारे पर्सन एक साथ अगर पतंग उड़ाए तो कितना मनमोहक दृश्य लगता है। आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भी अपने साथ अपने घर पर ऐसे ही पतंगबाजी करें। ये पतंगबाजी देखने में तो बहुत मनमोहक है, पर इसमें आप देखेंगे कई चीज़ें घातक भी है। जैसे आप देखेंगे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही बेकार सा धागा, मांझा बोलते हैं जिससे पतंग उड़ाते हैं, वो लेकर आते हैं, जिससे कईयों को नुकसान होता है। जैसे आपने सुना होगा एक चाइना का मांझा आता है, वो मांझा ऐसा होता है कि किसी का गला काट दे पर वो टूटता नहीं, जिससे कई पक्षी भी नुकसानदायक होने के कारण क्षतिग्रस्त होते हैं। तो इसलिए ऐसे त्योहार को मनाने से पहले ये जरूर जान ले कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि किसी को नुकसान देने से अच्छा है ऐसा मांझा ना यूज किया जाए किसी को नुकसान हो। बाकी 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको पूरी तरह से एक बार जानकारी दे देता हूँ।
बात शुरू होती है 1946 से, जब ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ता हाल था। मतलब कि राजकोष पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो उनके पास घर पर जनादेश था, ना ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते गए और भारत को नियंत्रण करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। उनके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि वो और रूल भारत में कर सकें। ये बात है सन 1947 की। 1947 में फरवरी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। कहने का मतलब यह था कि ब्रिटेन सरकार भारत को छोड़कर चली जाएगी और भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्हें सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्म समर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। वह यह भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्रता प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये देखिए उनकी चाल क्या थी। उनका चाल था डिवाइडेड एंड रूल। क्या मतलब, देखिए, यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी अब बांग्लादेश सहित ब्रिटिश सरकार को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्रता उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। इससे क्या हुआ, लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गई। महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिकता हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2,50,000 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए। पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल में शपथ ग्रहण की। तब से 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। यह दिवस आप अमृतसर में बाघा बॉर्डर में देख सकते हैं। बाघा बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो पाकिस्तान से टच होता है और यह भी एक देखने वाला मनमोहक दृश्य होता है, जहां दोनों सेना पाकिस्तान की और भारत की एक अलग सी परेड करती है और स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती है। चलो भारत की कुछ और बातें जानते हैं। 14 अगस्त से शुरू करते हैं कि 14 अगस्त से 15 अगस्त कैसे शुरू हुआ, तो जानते हैं।
भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें स्तर की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए हिस्ट्री विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। इस भाषण का नाम था हिस्ट्री विद डेस्टिनी नामक भाषण। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। महिलाओं के एक समूह ने भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। वह औपचारिक रूप से विधानसभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। आधिकारिक समारोह ने नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्रता देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला था, पर उन्होंने महात्मा गांधी के नाम के साथ लोगों ने इस अवसर को मनाया। गांधी ने हालांकि खुद आधिकारिक घटनाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति को प्रोत्साहित करने के लिए कलकत्ता में एक भीड़ से बात की और उस दौरान 24 घंटे वह उपवास में रहे। भी तो कहते हैं ऐसे थे हमारे गांधी जी। अब बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की। सुबह का टाइम था, 11 बज चुके थे। संगठन ने सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण हो रहा था। जैसे ही मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्रता राष्ट्र बन गया। जैसे कि आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन हिस्ट्री विद डेस्टिनी नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। ये बहुत पॉपुलर भाषण था, तो आप भी जानना चाहेंगे। चलो कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि ये भाषण कैसा था। कुछ लाइनें आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। ये भाषण इस प्रकार था। कई सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह नहीं सही, पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबी समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है, तो यह संयोग ही है। इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होते की प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वो केवल एक कदम है नए अवसरों को खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। ये हिस्ट्री विद डेस्टिनी भाषण है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। जैसे कि आपने सुना, मन गदगद हो गया। इतने अच्छे वर्ड बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो सबका मन को मोह लिया। यह समारोह कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कैसे यह समारोह मनाया जाता है, देखें। देश का प्रथम नागरिक, जो देश का राष्ट्रपति होता है, वो स्वतंत्रता दिवस की एक दिन पहले 14 अगस्त को पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। 14 अगस्त की शाम को आप इनका भाषण सुन सकते हैं।
टेलीकास्ट और इसके अगले दिन मतलब कि 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर यह तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिसे 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। आयोजन के बाद स्कूली छात्र तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य राष्ट्रगान गाते हैं। लाल किले में आयोजित देशभक्ति से अलोतप्रोत इस रंगारंग कार्यक्रम में देश के सार्वजनिक प्रसारण सेवा दूरदर्शन द्वारा देश भर में सजीव प्रसारित किया जाता है। मतलब कि आप इसे घर बैठकर लाइव देख सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी शासकीय भवनों को रंग बिरंगी विद्युत सजा से सजाया जाता है, जो शाम का समय आकर्षक और आयोजन माही होता है। आप इसे कोई भी आप जैसे मॉल, कोई भी स्टोर में जाकर देख सकते हैं। सभी ने रंग बिरंगे गुब्बारे लगाए होते हैं तिरंगे के रूप में। जैसे आप ऊपर केसरी, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन कलर के, हरे कलर के गुब्बारे देख सकते हैं। ये आपको दृश्य बहुत ही मनमोहक लगेगा, जो आपका मन को मोह लेगा। लोकप्रिय संस्कृति में मतलब कि ये लोकप्रिय कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानते हैं। इस दिन क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर हिंदी देशभक्ति के गीत और क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीविज़न पर, रेडियो चैनलों पर और भी इंटरनेट पर प्रसारित किए जाते हैं कार्यक्रम। इनको झंडा फहराने के समारोह के साथ भी बजाया जाता है। देशभक्ति की फिल्मों का प्रसारण भी होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ऐसी फिल्मों के प्रसारण की संख्या में काफ़ी कमी आई है, पर फिर भी कई ऐसे टेलीविज़न कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो लोग देखना पसंद भी करते हैं। नई पीढ़ी के 3 रंगों में रंगे डिजाइनर कपड़े भी इस दौरान बहुत दिखाई देते हैं, जो हमें बहुत मनमोहक लगते हैं। खुदरा स्टोर स्वतंत्रता दिवस पर बिक्री के लिए छूट प्रदान करते हैं। कुछ समाचार चैनलों ने इस व्यावसायिक निंदा की। कईयों ने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर भारतीय डाक सेवा 15 अगस्त को स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं, राष्ट्रवादी विषयों की रक्षा से संबंधित विषयों पर डाक टिकट प्रकाशित करता है। इस दिन आपको कई ऐसी डाक टिकट मिलेंगी, डाक टिकट जो 15 अगस्त से संबोधित होते हैं। इंटरनेट पर 2003 के बाद गूगल अपने भारतीय होम पेज में एक विशेष गूगल डूडल के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जो और भी बहुत मनमोहक लगता है। कुछ मेन बातें और भी जानते हैं। जो नेहरू जी थे, नेहरू गांधी परिवार के लोगों के बाद मनमोहन सिंह 10वीं बार झंडा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 का दिन खुशी के साथ दुखी वाला भी दिन था, क्योंकि इस दिन आज़ादी तो मिली थी भारत को, पर इस दिन एक देश 2 देश हो चुके थे। इन देशों के बीच बंटवारा हो चुका था, भारत और पाकिस्तान का। इसलिए गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे उपवास का दिन रखा। इन्होंने इस दिन उपवास करके मनाया था, क्योंकि उस वक्त देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हो चुका था। पिछले कुछ महीनों से देश में लगातार हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। इस अशांत माहौल से गांधी जी काफ़ी दुखी थे, जिस कारण वो दुखी इसलिए थे कि एक देश 2 देश होने वाले थे। अब बात करते हैं शुरुआत से। ये बात वापस शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को। यह एक ऐसी रात थी जब लोग सोए हुए थे।
अगली सुबह गुलाम देश में, ये देश गुलाम देश से आज़ाद होने वाला था, जिनकी सुबह आज़ादी से होने वाली थी। दरअसल जिस रात को भारत की आज़ादी की घोषणा होनी थी, उसी रात को पाकिस्तान में भी आज़ादी का नया जश्न शुरू हो चुका था। आज़ादी की इस सुबह की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी और इसका अंदाज़ा देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले लोगों को भली भांति पता थी। महात्मा गांधी ने इस कीमत को समझते हुए आज़ादी के जश्न तक इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ कोई जश्न नहीं मनेगा, ना मैं मनाऊंगा। बट क्या हुआ? यही नहीं, उन्होंने इस दिन 24 घंटे का उपवास रखकर देशवासियों को यह संदेश देने की कोशिश की, आज़ादी के असल सुबह अभी बाकी है। लेकिन इन सब विषम परिस्थितियों और माहौल के बीच हम आपको आज आज़ादी की उस रात को फिर जिंदा करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम और आप गवाह नहीं बन सके। जब नेहरू जी ने दिया आज़ादी का ऐतिहासिक भाषण 15 अगस्त 1947 की आधी रात को, नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए लोगों को आज़ादी का संदेश दिया था। सेंट्रल हॉल में हुआ आज़ादी का कार्यक्रम। 15 अगस्त की रात को आज़ादी का जश्न शुरू हुआ था, जिसकी औपचारिकता शुरुआत संसद भवन में शुरू हुई थी। नेहरू जी ने और गांधी जी ने देश के लिए नई दिशा तैयार की। 8 अगस्त 1942 जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला कांग्रेस की बैठक में लिया गया और साथ में विभाजन पर भारी गई हामी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के लिए हुए मतदान में विभाजन के लिए समर्थन देते नेहरू जी और अन्य नेता। इस विभाजन के कारण एक खुशी का माहौल था और एक दुखी का, पर आज हम सभी खुश हैं, अपने इस त्योहार को मनाते हैं। ऐसे ही आपको इस त्योहार को आगे, इस संस्कृति को आगे बढ़ाते रहना है। आज के दिन जैसे 15 अगस्त को आप आगे भी ऐसे ही मनाते रहें। आप 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति जी का भाषण सुने। 15 अगस्त को आप देशभक्ति के गाने सुने। हो सके तो जरूर छत पर जाकर पतंगों का आनंद ले, पतंगबाजी करें। किसी को नुकसान ना हो, इसलिए कोई भी ऐसा धागा मांझा यूज ना करें कि किसी को कष्ट हो। और भी ऐसे ही आप खुशी खुशी अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ देशभक्ति की फिल्में देखें। ताकि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताना हो तो हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज का 15 अगस्त का दिन क्यों हमारे लिए इतना महत्व है, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और बेल बटन जरूर दबाएं कि कोई भी आपके लिए अच्छी वीडियो आए तो आप उसे जरूर देख सकें। बाकी आज के लिए ही इतना ही। और भी अगर आप कोई पढ़ाई कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के चैनल लिंक में जाकर प्लेलिस्ट में हर एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो देख सकते हैं। बाकी जैसा आपको बताया गया है कि कैसे हमने आज़ादी का दिन महसूस किया, ये कैसे दुखी के साथ सुखी वाला दिन था, तो आप भी दुखी तो ना हो, बिल्कुल भी सुखी रहें, खुश रहें। आई होप अभी भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर किसी कारण से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।